कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम राधे श्यामा श्याम श्याम राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे श्याम राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्यामा श्याम श्याम राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के अष्टादशो अध्याय। इसमें क्या दिया है, बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है यह कथा कि राजा परीक्षित जी को शाप क्यों मिला। राजा परीक्षित जी को ऋषि श्रृंगी ने शाप दिया, क्यों दिया? क्योंकि ऋषि तो बहुत बड़े ज्ञानी होते हैं, बहुत बड़े धर्मात्मा होते हैं और हमेशा लोगों की भलाई के लिए सोचते रहते हैं। उनका काम ही यही है। ऋषि और संत अर्थात जो लोगों का भला करे और अपने लिए कुछ भी कार्य ना करे, वही संत और ऋषि कहलाते हैं। ऐसा संतों का मत है, ऐसा संतगण कहते हैं। तो इसमें दिया गया है कि परीक्षित जी को शाप क्यों मिला और परीक्षित जी इतने महान राजा क्यों थे, क्यों ऋषि श्रृंगी ने शाप दिया। तो उनके पिता समीक ऋषि ने अपने पुत्र को ही बहुत डांटा। तो इस बारे में कहानी आता है कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा से राजा परीक्षित अपने माता की कोख में, राजा परीक्षित को अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र से जला दिया था, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कृपा से, अपनी शक्ति से परीक्षित जी को फिर से जिंदा कर दिए थे। जिस समय ब्राह्मण के शाप से उन्हें डसने के लिए तक्षक आया था राजा परीक्षित को, उस समय में वे अब श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुन चुके थे, इसलिए उनका जो प्रेम है, जो मोह है, शरीर से भी नहीं था। तो उन्होंने अपनी प्राण, उस समय वे प्राणनाश के समान भय से भी भयभीत नहीं हुए। उनको प्राण मारने के लिए जो आया था उससे कुछ उनको फर्क नहीं पड़ा, तनिक भी चिंता नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने अपना चित्त भगवान श्री कृष्ण के चरणों को समर्पित कर दिया था। राजा परीक्षित ने अपना चित्त भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया था। ऐसे ही संतों को भी चाहिए, प्राणियों को भी चाहिए, मनुष्य को भी चाहिए कि जब मृत्यु का समय आए तो अपना चित्त भगवान, जो भी उनके आराध्य देव हों, उनको समर्पित कर दे, तो उनको अपनी मृत्यु का भय नहीं रहेगा। और अंतमतः सोई गता मनो मनुष्या नाम कारणम बंध मोक्षो। जिस समय वह जहां अपना मन भगवान के चरणों में लगा दे और मृत्यु को प्राप्त हो जाए, तो तत्क्षण उसको भगवान की परम गति प्राप्त हो जाएगी और शरीर छूट जाएगा। जैसे कि एक हाथी के गले में यदि पुष्प बांधा जाए, पुष्प की माला हो और माला टूट जाए तो हाथी को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वैसे ही यह शरीर छूट जाएगा। उस प्राणी, उस भक्त को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, जिस प्रकार से राजा परीक्षित को भी फर्क नहीं पड़ा कुछ भी। तो कहानी इस प्रकार से है कि राजा परीक्षित जी, एक बात और यहाँ पर है, राजा परीक्षित जी बहुत बड़े धर्मात्मा थे और उनके डर से, संतगण कहते हैं कि उनके डर से कलयुग को 60 साल पहले आ जाना था, परंतु उनके डर से कलयुग इंतजार कर रहा था, सही समय की प्रतीक्षा कर रहा था। जो चतुर होते हैं वह शांत हो जाते हैं, जब उनकी विजय की संभावना कम होती है तो शांत होकर के निश्चित उपयुक्त समय की प्रतीक्षा करते हैं। उसी प्रकार से कलयुग भी प्रतीक्षा कर रहा था। तो 60 वर्ष बाद राजा परीक्षित के मन में एकाएक ख्याल आया, विचार आया कि चलो आज थोड़ा खाली समय है, आज चलो शिकार किया जाए, वन में आखेट किया जाए। जैसे ही अब पंचपाप में आता है, यह बात है कि हिंसा भी उसमें आता है। तो शिकार अर्थात हिंसा,
तो हिंसा में कलयुग का स्थान है। दौत कीड़ा जो किया जाता है, दूत कीड़ा, वह पंच पाप में आता है। दूत पर स्त्री गमन जो किया जाता है वह पाप में आता है, हिंसा पाप में आता है, और शराब पीना, मदिरा पीना पंच महापाप में आता है। और सोने में भी कलयुग का वास होता है। तो यहाँ पर जब परीक्षित के मन में हिंसा की भावना हुई, चलो स्वीकार किया जाए, उस समय कलयुग ने सोच लिया कि हाँ अब यह सही समय है, क्योंकि परीक्षित ने ही मुझे दिया है स्थान जहाँ पे हिंसा होती है, वहां पर मैं आ सकता हूँ। यही कारण है कि कलयुग उस समय परीक्षित के मार्ग में आ पहुंचा। तो कहानी इस प्रकार से होती है। एकदा धनुरुद्यम विचरन् मृगयां वने मृगाननुगता श्रांता क्षुधित अस्तु खीनो वृषम। एक दिन राजा परीक्षित धनुष लेकर के वन में शिकार खेलने के लिए गए। हिरणों के पीछे पीछे दौड़ते दौड़ते वह थक गए और उनको बहुत ही जोर से भूख लग गई, प्यास लग गई। जब उन्हें कोई भी जलाशय नहीं नजर आया तो पास एक ऋषि का आश्रम उनको दिखाई दिया। उन्होंने वहां पर देखा तो एक ऋषि बहुत ही ध्यान में थे, जैसे समाधि में थे। उनको कुछ भान ही नहीं है कोई आया है, जल मांग रहा है। और क्योंकि राजा को बहुत बड़ा प्यास लगा था, भूख लगा था, इसलिए भूखे इंसान को क्रोध भी जल्दी आता है, इसलिए राजा परीक्षित को क्रोध आ गया। और उनके मन में एक भाव यह भी आ गया कि ये जो साधु है, ऋषि है, वास्तविक साधु नहीं है, ये दंभी है, अर्थात यह पाखंड कर रहा है, समाधि में हूं ऐसा नाटक कर रहा है, ये वास्तविक संत नहीं है। और क्यों विचार आया? क्योंकि उसके मन में, उसके मस्तिष्क में कलयुग का प्रवेश हो चुका था, क्योंकि राजा परीक्षित के मन में हिंसा की भावना आ गई थी। इसलिए पंच महापाप से यदि कोई भी प्राणी बचा रहे, द्यूत हिंसा, पर स्त्री गमन, सोना और हिंसा, यह सब इसमें बचा रहे, शराब पीना, यह सब कोई भी प्राणी अगर ऐसा आचरण न करे तो उसके पास कलयुग कभी भी भटक नहीं सकता है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में भी इसीलिए प्रमाण है कि धर्मानुसार कार्य करना चाहिए, और जो धर्म जो हमारे शास्त्रों में दिया गया वैसा ही खाना चाहिए, वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। अधर्म जो हमारे शास्त्रों में वर्जित है, यह कार्य नहीं करना चाहिए, तो वह कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि अधर्म का आचरण, अधर्म का कार्य करने वाले व्यक्ति के पास कलयुग का आगमन होता है, अधर्म का आगमन होता है, वह पाप करता जाता है, फिर उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो राजा परीक्षित को भूख से छटपटा रहे थे, उनको बहुत ही क्रोध आ गया। तो वहां से लौटते समय उन्होंने क्रोध में ही धनुष की नोक से एक मरा हुआ सांप उठा करके ऋषि के गले में डाल दिए और अपनी राजधानी को चले गए। यह बात जब समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि को पता चला तो श्रृंगी बहुत क्रोधित हो गए, क्योंकि उनके पिताजी थे। और राजा का इस प्रकार का व्यवहार जान करके श्रृंगी ऋषि का विवेक नष्ट हो गया और जल उठा करके शाप दे दिए कि आज से 7वें दिन जो भी प्राणी मेरे पिताजी का अपमान किया है, उसका आज से 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से मृत्यु हो जाएगी। इसके बाद क्या हुआ? जब श्रृंगी ऋषि आश्रम पर आए तो अपने पिता के गले में सांप देकर के बहुत बड़ा दुखी हो गए। और विप्रवर शौनक जी कहते हैं कि समीक मुनि ने अपने पुत्र का रोना चिल्लाना सुन करके धीरे धीरे समाधि में थे, तो धीरे धीरे आंखें खोल करके देखा यह क्या हो गया है। तो श्रृंगी ऋषि ने बताया कि पूरी कहानी बता दिया उनको। तो ऋषि जो थे, समीक ऋषि, बहुत ही अपने बेटे को डांटे, फटकारे कि तूने बहुत बड़ा पाप कर दिया है। खेद है कि उनकी बहुत थोड़ी सी गलती थी परीक्षित की, कि सांप गले में डाल दिए थे। उनकी थोड़ी सी गलती के लिए तूने उनको इतना बड़ा दंड दे दिया है, उसका क्या परिणाम होगा? तेरी बुद्धि अभी कच्ची है। तुझे भागवत स्वरूप राजा को, जो भागवत स्वरूप है, क्योंकि
उत्तरा के गर्भ में कोख में ही भगवान श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त हो गए थे। जो साधारण मनुष्य नहीं है, राजा है और भगवत प्राप्त राजा हैं, क्योंकि राजा के दूसरा तेज से सुरक्षित निर्भय रह करके यह प्रजा अपना कल्याण करती है। राजा ही सारी प्रजा का ध्यान रखता है। जब राजा ही मर जाएगा तो प्रजा का ध्यान कौन रखेगा और क्या होगा? परिणाम स्वरूप जिस समय राजा का रूप धारण करके भगवान पृथ्वी पर नहीं दिखाई देंगे, उस समय अत्याचार बढ़ जाएगा, लोग आरक्षित नहीं रहेंगे और भेड़ों के समान लोगों के घरों में जा करके उनका धन दौलत स्त्री सब चुरा करके लेके चले जाएंगे और पाप बढ़ता हुआ चला जाएगा। और यह पाप यहीं पर नहीं रुकेगा, पापाचार इतना बढ़ जाएगा कि सारे ऋषियों को भी ये लोग आकर के मारेंगे और जो कुछ भी मिलेगा सब लूट करके ले जाएंगे। और इसीलिए राजा परीक्षित का होना बहुत ही जरूरी था। इसलिए यह कहानी का भाव यही है कि लोगों को जो पाप है वह कार्य नहीं करना चाहिए और जो पुण्य है वही कार्य करना चाहिए। पाप करने से बुद्धि नष्ट हो जाती है, उसके वह अपने माता पिता का सम्मान नहीं करता है, उनको भी घर से बाहर निकाल देता है। तो क्या होता है, जो प्राणी अपने माता पिता को घर से बाहर निकालेगा, उसका जो पुत्र होगा वह आगे चल करके अपने माता पिता को निकालेगा और उसको सताएगा। तो वही जैसी करनी वैसी भरनी, वही वाली कहानी हो जाएगी। तो इसीलिए पाप वर्जित किया गया है और पुण्य के अनुसार कार्य करना चाहिए। ये कहानी से यही हमको शिक्षा मिलती है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।